रक्षाबंधन के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर साल की तरह इंदौर के नंदानगर स्थित आस्था वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्गों के साथ राखी का त्योहार मनाया। तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। साथ ही विपक्ष कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साल 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय प्रबंधन पर इससे अच्छा कोई मजाक नहीं हो सकता। चैन में पौधे तो साकी तेरे मैदानी में जो बराबर अरे भैया तुलसी भाई इधर आओ, तुलसी भाई को इधर लाओ जरा। अरे रमेश जी तुलसी भाई इधर आओ। रमेश जी हम लगभग 83 से यहाँ पर अनाथ आश्रम के बच्चे, दृष्टिहीन बच्चे और दोनों तीनों वृद्धाश्रम के सब हमारे वरिष्ठ जन को लाकर यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं और बच्चों को खिलखिलाता हुआ देखकर हमें लगता है कि त्योहार का आनंद सही में यहीं पर आता है। तो पहले हम यहाँ मनाते हैं, उसके बाद जाके घर पे जाके त्योहार मनाते हैं। तो इस त्योहार का आनंद एक अलग ही है। सब कुछ बदला लेकिन ये अंदाज नहीं बदला कैलाश जी को, और आज फिर से देख रहे हैं प्यार हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। देखिए, प्यार हमेशा बढ़ता ही है, कम नहीं होता कभी भी। आप अगर करेंगे तो लोग आपसे कई गुना ज्यादा करेंगे। ये एक दूसरे का परस्पर है। और अभी मुझे पता लगा कि एक शानू करके एक बेटी थी, वो बहुत अच्छा गाती थी, उसकी डेथ हो गई। तो एकदम उसकी माँ ने कहा कि मैंने शानू को आवाज़ दी, बोलो तो चली गई। तो मन में दुख भी होता है। बहुत सारे बुजुर्ग जो पिछले साल थे वो इस बार नहीं है, तो मन में पीड़ा भी होती है, उनके जाने का दुख भी होता है। पर फिर भी बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। और कहते हैं ना, अंतरात्मा की खुशी यहाँ पर मिलती है। कम कर दिए रक्षाबंधन पे बड़ा तोहफा। वही शिवराज जी ने लाडली बहना योजना जी, क्या लग रहा है भाई साहब इस बार जो है गेम चेंजर साबित होगी? खड़गे जी कह रहे हैं 4.5 बार क्यों आएंगे? देखिए, ऐसा है, हमारा उद्देश्य है गरीब कल्याण, गरीब की गरीबी दूर करना, लोग सहजता से जीवन यापन कर सके वो करना। सारे विश्व के अंदर महंगाई बढ़ रही है, पर हम कैसे महंगाई का असर गरीब के चूल्हे पर कम कर सके, ये हमारी भावना रहती है। और इसीलिए लाडली बहन योजना हो या गैस पे सब्सिडी हो, ये सब सरकार की जो एक योजना है गरीब कल्याण की, उसके अंतर्गत ही है। और इसलिए कांग्रेस ने तो 70-60 साल राज किया, उन्होंने तो कभी गरीबों के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने सिर्फ नारा दिया गरीबी हटाओ, और गरीब की गरीबी नहीं हटी। पर मैं वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों से कह रहा हूँ कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, क्योंकि उनके मकान बन गए पक्के, उनको लोन मिल गया जिससे वो काम करने लगे हैं। तो आज उनको मोटरसाइकिल है उनके घरों में, तो गरीबी रेखा से वो लोग ऊपर आ गए। तो ये सब सरकार का जो काम है गरीब कल्याण का, ये लगातार हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में सरकार बहुत अच्छा काम करे और लोगों में इस बात को लेकर प्रसन्नता। सर 2 बैठकें हुई, 200 रुपए कम हो गए। देखिए, ममता जी कुछ भी करे, इंडिया अलायंस की 2 बैठक हुई और बंगाल के अंदर कम से कम 200 रेप हो गए, 8-10 मर्डर हो गए। इसका जवाब दे ममता जी। ये बताए कि बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में कितनी महिलाओं के साथ महिला होते हुए रेप हो रहा है, कितनी हत्याएं हो रही है।
इसका जवाब दे ममता जी पहले। बड़ी बैठक होने वाली गठबंधन की मुंबई में, बड़ी गठबंधन की बैठक होने वाली, नेता भी पहुंच रहे हैं मुंबई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, अलग अलग विचारधारा का गठबंधन कभी भी इस देश में सफल नहीं होता है, और ये हमने अभी तक के इतिहास में देखा है। विचारधारा एक हो, कार्यक्रम एक हो, नेता एक हो। नेता तो वहाँ ही नहीं, सारे नेता है। अब जब सब नेता है तो गठबंधन कहाँ से सफल हो? सर बोल रहे हैं ये लद्दाख के लोग कह रहे हैं भाई, राहुल जी ने चीन से अभी तक कितनी आर्थिक सहायता ली है, इसका प्रमाण तो हमारे पास है। वो जरा पहले क्लियर करें कि उनसे चीन की दोस्ती इतनी क्यों, चीन उनके ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च करता है। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का विपक्ष हमारे दुश्मनों की भाषा बोलता है, हमारे दुश्मन देश की भाषा बोलता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। भाई साहब, कांग्रेस का एक सपना है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं भाई साहब। ये श्रीनिवास ने भी कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर इससे अच्छा मजाक और कुछ भी नहीं होता।